हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 हिंदी वाले बच्चे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कविता 4 दीवानों की हस्ती। और इस कविता के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा दीवानों की हस्ती के बारे में क्या बताते हैं आप देखिए। पहली लाइन है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आप भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इसका अर्थ कवि ये कहते हैं, इधर देखिए, इन पंक्तियों में कवि ने इसका अर्थ बताया है कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती है। यानी कि अर्थात इसका मतलब ये हुआ, वो इस घमंड में नहीं रहते हैं कि वो बहुत बड़े आदमी है, और ना ही उन्हें किसी चीज़ की कमी का कोई मलाल होता है। कवि खुद भी एक दीवाना है और बस अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक नहीं पाता और धूल की तरह गम उड़नछू हो जाता है, ठीक है। अगली पंक्ति है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए और कहाँ चले। इन पंक्तियों का अर्थ कवि ये कहता है, कि दीवाने मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का वातावरण माहौल खुशियों से भर जाता है, और जब वो उस जगह से जाने लगते हैं तो काफ़ी दुखी हो जाते हैं लोगों को उनके जाने का पता तक नहीं चलता है। तो मन में यही अफसोस करके रह जाते हैं लोग कि उन्हें ये नहीं मालूम हुआ कि इस माहौल को खुशनुमा बनाने वाले कवि कब यहाँ आए और कब यहाँ से चले गए, ठीक है। तीसरी पंक्ति है, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। चौथी पंक्ति है, इधर देखिए। अच्छा, कवि कहते हैं कि मुझसे ये मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे तो बस चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, इसलिए मैं चला जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आगे निरंतर चलते ही रहना होगा, ठीक है। आगे देखिए, चौथा है, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। चौथी पंक्ति में कवि ये कह रहा है, भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं कि जो जहाँ भी जाते हैं, यानी कि वो लोग जहाँ भी जाते हैं माहौल से लोगों के साथ खूब घुल मिल जाते हैं, घुलते मिलते हैं और उनके सुख दुख बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान हैं, इसलिए वो दोनों परिस्थितियों में शांत रहकर हर चीज़ को सहन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पांचवा है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। इसका अर्थ कवि कुछ इस प्रकार से बताते हैं। कवि कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है, लोग स्वार्थ में यानी मतलब में इतने अंधे हो जाते हैं कि बुरा भिखमंगों की तरह सबसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, मगर कवि स्वार्थी नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है, और लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा से कवि के दिल में रहता है। आखिरी पंक्ति है, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम बंधन को तोड़ चले। दीवानों की हस्ती इस पंक्ति में दीवानों की हस्ती में जो कविता है, इन पंक्तियों में कवि का अर्थ है कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है, मगर कवि खुद एक जगह रुक कर रहना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी सभी सांसारिक मोह माया बंधन तोड़ दिए हैं और वो अपने चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा है, और वो इसी में खुश है और संतुष्ट है। धन्यवाद आपका।